मैं नहीं इस चीज़ को जानती थी कि उसकी नीयत में ये सब कुछ है, मगर उस इंसान की वजह से हमारी ज़िंदगी टोटली बर्बाद हो गई। दोस्तों का गिरोह था जो दोस्त नहीं दुश्मन थे। मेरी ज्वेलरी भी ले ली, गाड़ी सेल कर दी। ये सारे वेले थे जिनके पास कुछ नहीं था, और ये सारी मेरे हस्बैंड के पैसों का नशा करते थे। रिश्तों को अहमियत दी थी, कभी पैसे को, इन चीज़ों को नहीं दी थी। बच्चे 3 माह हो गए हैं कि उनकी मैं फ़ी भी नहीं पे कर सकी थी, तो वो स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एनजी मीडिया और मैं हूं अनी फैसल। मेरे साथ आज एक लड़की मौजूद है जिसके 2 बच्चे हैं। शोहर के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी थी, दुनिया की तमाम आसाइशें इनके पास मौजूद थी, बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल देख रही थी अपने शोहर के साथ। लेकिन इनका कहना है कि इनको कोई और पसंद करता था और इनको हासिल ना करने की वजह से इनके शोहर को उसने नशे पे लगाया। ऐसे नशे पे लगाया कि आहिस्ता आहिस्ता घर के हालात बदलते गए, ज़िंदगी बद से बदतरीन होती गई और आज ये जिस हाल में है, ना इनके पास शोहर है, ना इनके पास वो वाली ज़िंदगी है, ना इनके पास वो आसाइशें हैं। ये सब कैसे हुआ इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शमा, मुझे बताओ कि कितने साल पहले आपकी शादी हुई? तकरीबन 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। किसने शोहर को नशे पे लगाया? कौन था वो? बस मेरे हस्बैंड का ना दोस्त ही था, भाई बना हुआ था, बहुत क्लोज था। तो हम तो भाई कहते थे, हमें तो पता भी नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी नीयत में क्या है। बस ना ऐसी उसने ना, हालांकि मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा नफरत करते थे इन चीज़ों से ना। कोई सिंपल सिगरेट भी पीता था तो उसके पास भी नहीं खड़े होते थे। तो मैं कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोच सकती थी कि इस तरह का कोई टाइम आ सकता है। तो ऐसे उसने लगाया कि पता नहीं कैसे सिंपल सिगरेट में ऐसे स्टफ़ उसको डाल डाल के दिया कि वो ऐसे आदी हो गया कि उसको एडिक्शन फील होना शुरू हो गई, बीमार होना शुरू हो गया। फिर वो उनके पास जाता था और ऐसे ही, मुझे नहीं पता, ये उन्होंने मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया था सारा। बस ऐसे उसने लगाया, मगर उसकी नीयत ख़राब थी उस आदमी की, उस इंसान की। आपके साथ उसने कभी कोई ऐसी बात की थी? जी, मुझे बाद में उसने बताया कि उस टाइम कि सिर्फ़ मैं यही चाहता था कि ये मेरे हाथों में आ जाए, तो इस तरह मैं तुम्हें हासिल कर सकूं। कि जब से मतलब उसने मुझे देखा तो बहुत ज़्यादा ना वो मेरे, मगर मैं नहीं इस चीज़ को जानती थी कि उसकी नीयत में ये सब कुछ है, मगर उस इंसान की वजह से हमारी ज़िंदगी टोटली बर्बाद हो गई। हर चीज़ हमारी ख़त्म हो गई, घर बार ऐशो आराम हर चीज़। मगर बहुत उसने कोशिश की है मुझे झुकाने की, पाने की। अल्लाह से हमेशा दुआ की है कि इससे पहले अल्लाह पाक मुझे मौत दे देना, मैं किसी इंसान के आगे ख़ुद को ना बेच सकूं और ना कोई ऐसा कभी सौदा कर सकूं कि मुझे। आपके शोहर को उसने किस नशे पे लगाया? ड्रग्स के नशे पे, हेरोइन के नशे पे। ड्रग्स पे लगाया, तो उसके बाद क्या तब्दीली कैसे आना शुरू हुई? दोस्तों का गिरोह था जो दोस्त नहीं दुश्मन थे, जिनका प्लान था कि ये ना सब कुछ इसका ख़त्म कर दें और मेरे तक पहुंच जाए। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा उनको ना इतना नशे का आदी कर दिया कि हर रोज़ उन्होंने ये कहना कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं साइड बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं ये काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी का स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए मेरी ज्वेलरी भी ले ली, गाड़ी सेल कर दी, जो भी था हर चीज़ के चले हम ये करेंगे, हमें इतना प्रॉफिट मिलेगा। तो मैं भी इस चीज़ से अनजान थी, तो मैं भी ज़ाहिर औरत है, मैं भी यही चाहती थी चलें और अल्लाह पाक और सुन लेगा, कोई बात नहीं है। मगर मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है पीछे। ये सब लोग जो हैं उसको लगाने के लिए, ये सारे वेले थे जिनके पास कुछ नहीं था, और ये सारी मेरे हस्बैंड के पैसों का नशा करते थे। रिश्तेदारों को नहीं बताने की कोशिश की, शोहर की तरफ से या अपनी तरफ वाले रिश्तेदारों को? मैंने तो कभी शर्मिंदगी से कभी किसी से बात ही नहीं की कि मैं क्या बताऊं किसी को। तो अरे मुझे भी बहुत लेट पता चला था जब मैंने मेरे अपने शोहर के पेरेंट्स को, घर वालों को नहीं कहा कि ये नशे पर लग गया, इसको बचाएं? उनके घर वालों को पता चला तो उन्होंने हम साथ देने की बजाय अपने बच्चे को
ठीक करने के बजाय उन्होंने उसी टाइम हमें कहा कि हमारा घर खाली करो और निकल जाओ यहाँ से, हम तुम्हें साथ नहीं रख सकते क्योंकि हमारा एक नाम है, स्टेटस है, तो हमें तो बहुत लोग बातें करेंगे। शमा, मुझे बताओ कि ये रिश्तेदार जब आप लोग ठीक ठाक थे, अच्छा सब चल रहा था, तब ये सब साथ थे आपके? जी, सब रिश्तेदार साथ थे और ऐसे साथ थे कि बस वो चाहते थे कि हम बस यहीं पे रहें। अभी आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। बस किसी की डिमांड होती थी हमारे लिए ये वाला खाना मंगवा के रखो, ये हम आ रहे हैं, फ़लाँ ये कह रहा है उसने ये खाना है, ये करके रखो। होटल थे ना अपने, तो सब कुछ आ जाता है। किसी ने हमने उधर जाके खाना खाना है, गाड़ी में लेके जा रहे हैं, गाड़ी में लेके घुमाने। कभी सब जब सबको पता था कि ठीक ठाक है, हर चीज़ है इसके पास, ना पैसे की कमी है, हर चीज़, जिसने एक बार भी कुछ मांगना है मैंने हर चीज़ उनके आगे रख देनी है, क्योंकि मैंने कभी रिश्तों को अहमियत दी थी, कभी पैसे को, इन चीज़ों को नहीं दी थी। मगर मुझे नहीं पता था कि ये रिश्ते सिर्फ मतलब के हैं। जब मेरे पे बुरा टाइम आएगा तो किसी ने पलट के भी नहीं देखा। जिन बच्चों ने इतने ऐशो आराम देखे हैं, इतना कुछ ज़िंदगी में देखा है, और एकदम से वो भूखों पे आ जाएं कि कुछ खाने को भी ना मिले, तो उन पे क्या गुज़रता है, क्या कितनी तकलीफ़ होती है, ये तो मैं समझती हूँ। जिस पे ये टाइम गुज़रा है, मेरे बच्चे जिन पे गुज़रा है, मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बर्दाश्त है उनमें, हिम्मत है, हौसला है। कभी उन्होंने भूखे भी रहते हैं, कभी किसी से नहीं कहा कि हमने नहीं कुछ खाया, कभी तंग नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी माँ इस टाइम बेबस है, वो कुछ नहीं कर सकती। हर तरह से मेरा साथ देते हैं, मगर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि जब वो सवाल करते हैं तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता कि जिन्होंने इतने ऐशो आराम देखे हैं, मैं उनको क्या कहूँ, कहाँ से ला के दूँ, क्या करूँ, क्योंकि मैं तो इतने लोगों का सामना नहीं कर सकती, ऐसे लोगों का जो मेरे साथ इतनी इतनी बुरी डिमांड्स करते हैं कि आप हमारे साथ दोस्ती करो, हमें टाइम दो, हमारे साथ ऐसे करो वैसे करो, तो हम तुम्हारे लिए सोचते हैं। मैं तो खुद सौ बार ये सुन के मरती हूँ अपने अंदर के ये लोग कद को क्या थे जो हमारे आगे काम करते थे, अब वो मेरे साथ ये डिमांड्स करते हैं। बच्चे 3 माह हो गए हैं कि उनकी मैं फ़ी भी नहीं पे कर सकी थी, तो वो स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। तो कोशिश नहीं की शोहर का इलाज करवाने की कि शायद ठीक हो जाए? जी, की थी, इलाज करवाया था, मगर फिर आके फिर वो वैसे ही हो गए थे। और अब तो उनकी इतनी कंडीशन ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा कि डॉक्टर भी कह रहे थे कि इनका बचना भी मुश्किल है, कि जिस कदर वो एडिक्टेड हो चुके थे कि अब उनकी हालत कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो वो खुद को नहीं संभाल पा रहे थे, तो हमें क्या संभालना था, हमारे लिए क्या कर सकते थे। आपको इस टाइम बहुत सारे लोग देख रहे हैं, क्या कहोगे उनको? बस यही है कि अच्छे और बुरे लोग दोनों दुनिया में हैं, जो ऐसी बातें करते हैं, ऐसी डिमांड्स करते हैं, और बहुत अच्छे लोग भी हैं, अल्लाह के नेक बंदे भी दुनिया में हैं, जो किसी माँ बहन की तकलीफ़ को समझते हैं कि क्या होता है। एक गरीब के पास, इंसान के पास एक इज़्ज़त होती है। ज़ाहिर है कि मैं अपनी इज़्ज़त को तो नीलाम नहीं कर सकती, भूखी रह सकती हूँ, भूखी मर सकती हूँ, अपनी इज़्ज़त नहीं गवा सकती। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उन नेक इंसानों से, अल्लाह के नेक बंदों से, कि प्लीज़ वो जैसे भी हो सकता है कि मेरी हेल्प करें, कि मैं इन तकलीफ़ों से, इस बेबसी से, इस मजबूरी से निकल सकूं, अपने बच्चों को पाल सकूं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।